नमस्कार। उत्तराखंड के गंगोत्री से जिस तरह गंगा बहती है, उसी तरह पिछले कुछ वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में विकास कार्यों की गंगा बहा रही है। पीएम मोदी जब भी उत्तराखंड के दौरे पर आते हैं, उनके यहाँ आने के कई मायने होते हैं। वो अपने साथ सौगातों का गुलदस्ता लाते हैं, जिसमें हर किसी के लिए कुछ न कुछ जरूर होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड की धरती से जिस प्रकार का विशेष लगाव है, उनके मन के बातों के हम सारे एपिसोडों को देखेंगे तो सारे एपिसोड में उन्होंने उत्तराखंड के किसी न किसी प्रसंग का जरूर उल्लेख किया है। उन सब लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है। आपके कालखंड में 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं उत्तराखंड के लिए स्वीकृत हुई हैं। इस बार भी पीएम मोदी ने सौगातों की झड़ी लगाते हुए उत्तराखंड के विकास को गति देते हुए 4200 करोड़ रुपए की स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा, पेयजल, खेल, कृषि, उद्यान एवं आपदा प्रबंधन से जुड़ी 23 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में डबल इंजन सरकार उत्तराखंड के पर्यटन क्षेत्र को विस्तार देते हुए मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत धार्मिक क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से आज केदारखंड में हमारे 4 धाम ऑल वेदर रोडें जिस प्रकार से बन गई हैं, यात्रियों के लिए सुगम हो गई हैं। केदारनाथ का पुनर्निर्माण, बद्रीनाथ जी का मास्टर प्लान, पूरे उत्तराखंड के मानसखंड क्षेत्र को भी वो पंख लगेंगे और पूरी दुनिया के सामने ये हमारा पूरा क्षेत्र आध्यात्मिक टूरिज्म के क्षेत्र में, धार्मिक टूरिज्म के क्षेत्र में पूरी दुनिया की नजरों में आएगा। पीएम मोदी जब जब उत्तराखंड आते हैं तो वो कुछ न कुछ उत्तराखंड को देकर जाते हैं। पहले की यात्राओं में भी उन्होंने देवभूमि उत्तराखंड को कई सौगातें दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड के विभिन्न धार्मिक स्थलों का पुनरुद्धार किया जा रहा है। धामी सरकार के प्रयासों से उत्तराखंड में पर्यटन गतिविधि भी लगातार बढ़ रही है। वहीं पीएम मोदी का ये दौरा कुमाऊं मंडल को तीर्थाटन व पर्यटन के इंटरनेशनल डेस्टिनेशन में तब्दील करने का काम करेगा। पीएम मोदी ने इस बार अपने उत्तराखंड की यात्रा में पिथौरागढ़ के पवित्र पार्वती कुंड में दर्शन और पूजन किया। यहाँ से उन्होंने आदि कैलाश के दर्शन भी किए। पीएम के इस दौरे से आदि कैलाश, कैलाश मानसरोवर, जागेश्वर धाम जैसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों की ब्रांडिंग सीधे पूरी दुनिया में हो रही है। मैं धामी जी और उनकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं भी दूंगा, जो राष्ट्रीय खेलों की तैयारी में पूरे जोश से जुटी हुई है। बहुत बहुत बधाई आपको और आपकी पूरी टीम को बधाई। उत्तराखंड के तो गांव-गांव में गंगा है, गंगोत्री है। यहाँ के हिम शिखरों में शिव जी और नंदा विराजते हैं। उत्तराखंड में पर्यटन और तीर्थ यात्रा के विकास से जुड़े डबल इंजन सरकार के प्रयास अब रंग ला रहे हैं। इस वर्ष उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 50 लाख के आसपास पहुंच रही है। सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। उत्तराखंड के तो गांव-गांव में गंगा है, गंगोत्री है। यहाँ के हिम शिखरों में शिव जी और नंदा विराजते हैं। 4 धाम यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 50 लाख के आसपास पहुंच रही है। सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण से जुड़ा पहला चरण पूरा हो चुका है। श्री बद्रीनाथ धाम में भी सैकड़ों करोड़ रुपयों की लागत से अनेक काम हो रहे हैं। केदारनाथ धाम और श्री हेमकुंड साहिब में रोपवे का भी काम पूरा होते ही दिव्यांग और बुजुर्ग तीर्थयात्रियों को बहुत सुविधा होने वाली है। केदारखंड और मानसखंड की कनेक्टिविटी पर भी हम बहुत बल दे रहे हैं। जो लोग केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम जाते हैं, वे जोगेश्वर धाम, आदि कैलाश,
और ओम पर्वत भी आसानी से आ सके, ये प्रयास किया जा रहा है। आज जो ये मानसखंड मंदिर माला मिशन शुरू हुआ है, उससे भी कुमाऊं के अनेक मंदिरों तक आना जाना आसान होगा। मोदी और धामी की डबल इंजन सरकार में जहां उत्तराखंड एक और विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के विभिन्न धार्मिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्रों को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिल रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। सीएम धामी के लिए संकल्प का कोई विकल्प नहीं है। देवभूमि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हमने भी एक संकल्प लिया है। मैं वो संकल्प आप सबके समक्ष भी कहना चाहता हूँ और आप सबसे यह भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने जीवन में जो संकल्प लीजिए, उस संकल्प में कभी किसी विकल्प को ना आने दीजिए। अगर संकल्प में आपके विकल्प आ गया तो आप तय मानिए कि आपके रास्ते आपसे भटक जाएंगे, आपकी मंजिल आपसे दूर हो जाएंगी और आपके रास्ते कठिन हो जाएंगे। आपकी मंजिल दूर हो जाएगी और सपने आपसे रूठ जाएंगे मेरे भाइयों बहनों। इसलिए संकल्प में विकल्प ना आना, यही संकल्प का सिद्ध होना है, यही संकल्प का पूरा होना है। इसीलिए हमने विकल्प रहित संकल्प, यानी कि जिस संकल्प में कोई विकल्प नहीं है, वह संकल्प लिया है कि हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विकल्प रहित संकल्प के ध्येय वाक्य को आत्मसात करते हुए उत्तराखंड में नई कार्य संस्कृति की ओर कदम बढ़ाया है। धामी सरकार वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की दिशा में पूरी जी जान से जुटी हुई है। धामी सरकार के कामकाज में उत्तराखंड के निरंतर प्रगति के लिए संकल्प, समर्पण और प्रयास का समावेश देखने को मिला है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार अब तक कई ऐसी पहल कर चुकी है जो भविष्य में देवभूमि की प्रगति में मील का पत्थर साबित होंगी। सशक्त होता उत्तराखंड, विकास के नित नए कीर्तिमान गढ़ता उत्तराखंड। धामी सरकार के कामकाज में निरंतर प्रगति के लिए संकल्प, समर्पण और प्रयास का समावेश देखने को मिला है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार अब तक कई ऐसे पहल कर चुकी है जो कि भविष्य में देवभूमि की प्रगति के लिए मील का पत्थर साबित होंगी।